वीर्य को 60% कैसे बढ़ाएं, जिसलिए इस वीडियो पर आए हो वही मिलेगा, लेकिन एडवांस में कुछ बोनस टिप भी मिलेंगे। और ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, स्त्रियों के लिए भी। तो आपके घर में जितने भी लोग हैं उन्हें भी ये जानकारी दें, लेकिन वीर्य की नहीं, वीर्य की सिर्फ आपके लिए है अगर आप पुरुष हैं तो, लेकिन ये चीज सबके लिए आवश्यक है। देखो, विटामिन तो कई तरह के होते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे विटामिन की बात करूंगा जो पुरुषों के लिए सबसे जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप नपुंसक भी बन सकते हैं और आपकी जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में जाने लगेगी। और वो खास विटामिन है विटामिन डी। आज मैं इसी को ही गहराई से पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलूंगा, और जिस लिए वीडियो पर आए हो कि वीर्य को कैसे बढ़ाएं वो भी समझ में आएगा कि कैसे बढ़ाना है। इस विटामिन डी से शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि मानसिक सेहत के लिए विटामिन डी के फायदे। विटामिन डी के सेवन करने से ध्यान और तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। यानी अगर आप किसी चीज में एकाग्र नहीं रह पाते और ध्यान भटकता है, फोकस नहीं रख पाते, तो आपके लिए विटामिन डी बहुत फायदेमंद होने वाला है। दूसरा, जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में होता है वो जटिल कार्यों को भी आसानी से कर पाते हैं। और ये कोई जादू नहीं है, ये ब्रेन का ही सिस्टम है। जब ब्रेन को पूरी तरीके से विटामिन डी मिलता है तो उसकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है, और जब एकाग्र शक्ति बढ़ती है तो वो अपने कामों को आसानी से पूरा कर पाता है। विटामिन डी के सेवन करने से ब्रेन सेल्स की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। न्यूरॉन्स की संरचना और मस्तिष्क के कार्य की क्षमता बढ़ने के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। मेमोरी पावर बढ़ाने और मूड को बेहतर करने के लिए भी विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हो, याददाश्त को, तो ये विटामिन डी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, बेवजह की टेंशन रहती है, अगर तुमने विटामिन डी लेना शुरू किया तो तुम देखोगे कि तुम में अब डिप्रेशन और तनाव नहीं रहा है, और ये साइंस प्रूव्ड है। अब चलते हैं कि विटामिन डी हड्डियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मेडिकल न्यूज टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक विटामिन डी शरीर का कैल्शियम बनाए रखने में मदद करता है। और तुम जानते हो कि शरीर का जो कैल्शियम होता है वो तुम्हारी हड्डी को बनाता है, और हड्डी मजबूत तभी होंगी, उसको कैल्शियम तभी मिलेगा तुम्हारे शरीर को जब विटामिन डी होगा। अगर विटामिन डी नहीं तो कैल्शियम कितना भी ले लो, दूध कितना पी लो या कुछ भी कर लो, तुम्हें कैल्शियम लगेगा ही नहीं। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन डी अगर सही मात्रा में लिया जाए तो टी सेल्स का प्रोडक्शन तेज हो जाता है। टी सेल्स एक ऐसा सेल्स है जो इम्यूनिटी को मजबूत करता है। अगर तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, विटामिन डी लेने से ये मसला भी सुलझ जाएगा। विटामिन डी की कमी न केवल आपकी हड्डियों को कमजोर करती है, बल्कि आपके मानसिक विकास को भी प्रभावित करती है। आपके पूरे नर्वस सिस्टम में विटामिन डी रिसेप्टर्स का एक स्थान है, और ये पाया गया है कि विटामिन डी मानसिक विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी मेंटल हेल्थ प्रभावित जरूर होगी। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, ये आसानी से पाए जाने वाले विटामिनों में से एक है, और इसीलिए क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है तो अक्सर इस विटामिन को महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही विटामिन आपके शरीर ही नहीं बल्कि आपकी स्किन के लिए भी आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण है, और त्वचा की कुछ समस्या को दूर करने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। अगर आप हर रोज किसी न किसी स्किन प्रॉब्लम जैसे ब्लैक हेड्स, स्किन रैश, पिंपल्स, एक्ने या फिर समय से पहले एजिंग साइन का सामना कर रहे हैं तो विटामिन डी की कमी के कारण भी हो सकता है। अब जानते हैं आपकी त्वचा के लिए विटामिन डी कैसे जरूरी है। जहां तक हमारी त्वचा की बात है, विटामिन डी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन कंडीशन जैसे ड्राइनेस, मुहासे, सोरायसिस, एक्जिमा और विटलिगो का इलाज करने में मदद कर सकता है। कई कॉस्मेटिक ब्रांड और यहाँ तक कि त्वचा विशेषज्ञ भी त्वचा को बेहतर करने में मदद करने के लिए नाइट क्रीम और मॉइस्चराइजर, इन सब में विटामिन डी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा, यदि आपकी त्वचा में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिलता तो इसके आपके चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां और फाइन लाइंस दिखने लगेंगी। विटामिन डी एक स्टेरॉइड के रूप में काम करता है जो स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, सेल्स और जीन्स को स्टेबलाइज करता है। 2012 की एक रिसर्च बताती है कि विटामिन डी कैंसर और विशेष रूप से स्किन कैंसर में सुरक्षात्मक भूमिका निभाता है।
विटामिन डी सेल टर्नओवर को नॉर्मल करने और त्वचा की सतह पर डेड सेल्स में बिल्डअप को रोकने में भी मदद करता है। अगर अचानक से आपके बाल झड़ने लगे हैं और आप काफी लंबे टाइम से केवल अपने कमरे में ही रहते हैं, बस धूप में कुछ मिनट के लिए ही निकल पाते हैं और बाल झड़ रहे हैं, तो इसका कारण विटामिन डी भी हो सकता है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस बनाने में मदद करता है, जो बालों के स्वास्थ्य के विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी की कमी बालों को कमजोर बना सकती है और जो उनके झड़ने की समस्या का भी कारण बन सकती है। अब जानते हैं वो फायदे जिसके लिए आपने उस थंबनेल और इस वीडियो पर क्लिक किया है। विटामिन डी और कैल्शियम वीर्य की गुणवत्ता में वृद्धि करता है और इसकी मदद से अगर आपका वीर्य पतला है, ये प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, क्योंकि पहले बहुत सारे भाई कहते थे कि पर भाई वीर्य पतला है क्या करूं, तो सच बताऊं उसका कारण विटामिन डी की कमी है। अगर आप उसे पूरा करते हैं तो आप इस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। विटामिन डी की कमी आपके जो स्पर्म काउंट है, यानी वीर्य के अंदर जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, उन्हें भी बढ़ाता है। एक रिसर्च करी गई थी जिसमें बांझ पुरुष, यानी जिनके अंदर शुक्राणु की कमी होती है, उन्हें बांझ पुरुष कहते हैं। तो बांझ पुरुष पर एक अध्ययन किया गया और अध्ययन से पता चला कि 3 महीने तक 2.7 ग्राम विटामिन डी लेने से उनके टेस्टोस्टेरोन का स्तर 30 से 60% और शुक्राणु की संख्या 60 से पूरी 100% बढ़ जाती है। ध्यान दो इस बात को, विटामिन डी आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है और टेस्टोस्टेरोन वो चीज है जो एक पुरुष को पुरुष बनाता है, जो आपकी मसल्स को ग्रो करता है, जो आपके अंदर दाढ़ी और जो आपकी आवाज को भारी करता है, जो आपको मस्कुलर बनाता है। अगर आप विटामिन डी नहीं ले रहे, लो एनर्जी फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, तो इसका मतलब है टेस्टोस्टेरोन की कमी। और टेस्टोस्टेरोन बनता किससे है? विटामिन डी इसमें आपकी बहुत सहायता करता है। और विटामिन डी ही वो चीज है कि अगर आप बांझ पुरुष हो या अभी हो नहीं तो आगे हो जाओ, तो होने से पहले सावधानी बरत लो कि अगर आप विटामिन डी सही मात्रा में लेते हैं तो आपके शुक्राणु की संख्या 30 से 60 और जो जिंदा रहेंगे शुक्राणु वो 60 से 100% बढ़ जाते हैं। तो इतना ज्यादा विटामिन डी आपके लिए जरूरी है। आपके बाल, आपके बोन्स, आपकी स्किन और आपका शुक्राणु। बाल नहीं होंगे तो जवान नहीं दिखोगे, इसके डल हो जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगे तो बूढ़े हो जाओगे। अगर हड्डियां कमजोर रही तो झुककर चलने लग जाओगे। और अगर शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन कम रहा तो जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जियोगे। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है विटामिन डी। अब बात करते हैं कि विटामिन डी पाया कहां से जाए। देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो खाने में अगर इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन डी कहीं मात्रा में मिलता है, जैसे संतरे को कहा जाता है, सोयाबीन का दूध बताया जाता है, इसमें विटामिन डी है। लेकिन एक सस्ता और फ्री विटामिन डी मैं बताता हूँ, अगर आप उसका पालन करते हैं तो 1 महीने में आपको अपनी स्किन, आपके हेयर और आपके शरीर में मजबूती और एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से विटामिन डी लेते हैं तो सुबह के 10 बजे के बाद आपको धूप में जाना है। ठीक, धूप में जाने के बाद आपको अपने ऊपर के कपड़े उतार देने हैं, अंदर इनर वेयर है उसे भी उतार देना है। और उतारने के बाद ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनना, नीचे तो पहनना, ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहनना। अगर नीचे के भी कपड़े उतार सको तो उतार दो, सारे नहीं कह रहा, केवल एक अंडरवियर छोड़कर, लेकिन ऊपर के तो उतारने हैं पूरे खुले। उतारने के बाद सूरज की तरफ अपनी पीठ करके बैठ जाओ। पूरी पीठ पर सूरज की बेहतर धूप आनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, अपने बालों पर कोई कपड़ा रख लेना और अपने चेहरे पर, जिससे धूप आपके चेहरे पर और आपके बालों पर ना गिरे। क्योंकि अगर बालों पर धूप की वो खतरनाक किरणें गिरी जो विटामिन डी देने के साथ साथ आपके शरीर को डैमेज भी करती हैं, तो बाल खराब होंगे और स्किन में प्रॉब्लम होगी। तो अपने बालों पर कुछ कपड़ा रखकर अपनी पूरी पीठ पर 20 मिनट तक आपको सूरज की मस्त धूप लेनी है। हर दिन 20 मिनट पीठ पर लेना है और 5 मिनट पेट पर लेना है। पहले 20 मिनट पीठ करके सूरज की तरफ रहे और फिर पेट कर सूरज की तरफ। लेकिन ध्यान रहे, जब पेट कर करो तो सूरज की किरणें तुम्हारे चेहरे पर ना पड़ पाए, उस पर कपड़ा ढका होना चाहिए और बालों पर भी। 10 बजे के बाद की धूप या 3 बजे के बाद की धूप, ये आपको करना है। केवल 20 या 25 मिनट बैठना है और आपके इतने से में ही पूरे दिन की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर आपको कोई सप्लीमेंट, कोई चीज खाने की जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये विटामिन डी इतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए और खासकर पुरुषों के लिए। पहले के लोग थे वो सब खेतों में काम करते थे, इसीलिए वो मजबूत थे, क्योंकि विटामिन डी पूरी तरीके से मिलता था। और आज हम कमरे में बंद और कैद हुए पड़े हैं तो वक्त मिलता ही नहीं। कुछ भाई जॉब पर लगते हैं तो सुबह 8 या 7 बजे निकल जाते हैं और शाम को 5-6 बजे
वहां से वापस आते हैं। तो कहाँ से ले विटामिन डी? उनके लिए तो मैं कहूंगा कि वो सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 20-25 मिनट बैठे ही बैठे और ये जरूरी गोल बना लें, क्योंकि विटामिन डी लाइफ टाइम आपको बहुत काम आने वाला है। ये आपको वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होने देगा और वक्त से पहले आपको जवान और बेहतर एनर्जेटिक रखेगा बिना सप्लीमेंट के, अगर आप धूप में वो सारे काम करते हैं जो मैंने बताया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी बहुत काम आई होगी, और अगर आई है और विटामिन डी से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट में लिखो, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम है वो लिखो, जिससे मैं अगली कोई विटामिन या कोई प्रोटीन आपके बारे में बता सकूं और आपकी समस्या को समझा सकूं, सुलझा सकूं। तो मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।